ये अच्छी सुबह नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें याद भी है आज कौन सा दिन है? खैर हाँ बिल्कुल, आज दुनिया का अंत है। एक वोल्केनो का विस्फोट हो भी चुका है और सुनामी भी आने वाली है। और इन सब के अलावा एक बड़ा मीटियोर पृथ्वी से टकराने वाला है। एक सुपर वोल्केनो का विस्फोट विनाश का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसका सामना हमारे पूर्वज कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो आज से 70,000 साल पहले टोबा वोल्केनो के विस्फोट से इंसान की तादाद घटकर सिर्फ 3,500 हो गई थी और इसी वजह से हम आइस एज के करीब पहुंच गए थे। तुम बहुत शांत लग रहे हो आर्नी। लगता है तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन है। आर्नोल्ड, तुमने तैयारी कर रखी है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। एक हॉट एयर बलून? सच में? रुको, क्या ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम्हें सच में इन सभी चीजों की जरूरत है या फिर तुम टीवी को सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए लाए हो? खैर चलो चलते हैं। तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसने बलून अपने हाथों से बनाया हो। लैरी वॉल्टर नाम के एक इंसान ने कई सारे बलून्स एक चेयर से बांधे और आसमान में लगभग 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। नतीजे के तौर पर उसे $1,500 की एक टिकट मिली। बलून से इतनी ऊंचाई पर जाने का रिकॉर्ड बनाया और हाँ, एक डार्विन अवार्ड भी मिला। तूफान से बचने के लिए आसमान में चले जाना एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ सुनामी और भूकंप से आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, ये तो एक मीटियोर है। फ्रिक्शन की वजह से इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। एक असली हॉट एयर बलून फायर प्रूफ फैब्रिक से बना होता है। जरा हमें बताओ आर्नोल्ड, तुमने किस चीज का इस्तेमाल किया था? ओह, तुम्हें लगा कि ये काफी होगा। संभल कर, मीटियोर की बारिश हो रही है। तो ओह आर्नी, तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक इसका सामना कर पाओगे? 1 मार्च 1999 को पिकार्ड और जोन्स एक बलून से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बने, जो इजिप्ट में लैंड हुए 41,000 किलोमीटर के सफर के बाद, जो कि 20 दिनों तक चला। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी, जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद बने थे। सपना सच हो गया आर्नी, अब तुम हवाई में रहते हो। आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है।
नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांचे आ सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अभी भी मेरे $50,000। अब तुम्हें बहुत ठंड लगेगी। चलो पता लगाएं कि तुम कहाँ हो। ये तो अच्छा नहीं हुआ दोस्त, तुम ओयमेयाकन या कुत्सक में हो, जो रशिया में एक विलेज है। ये इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पर -71.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। याइक्स, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ हर साल 140 लोग हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। चलो जल्दी करो। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, पर इतनी ठंड में वो कम हो जाएगा। और कैसे? और तुम्हारी बॉडी गर्म होने की कोशिश करेगी और वो ऐसे शिवर करती है। फिर तुम्हारी याददाश्त जाने लगेगी और फिर तुम्हारा दिमाग। पर वैसे आर्नोल्ड, तुम्हारे लिए तो ये आम बात है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें गर्मी लग रही है। आर्नोल्ड दोस्त, तुम्हें अपने पैर स्टैम्प करने शुरू कर देने चाहिए, वरना तुम मर जाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। बहुत बढ़िया दोस्त। वो कहाँ चला गया? बधाई हो आर्नोल्ड, अब तुम ईरान के दश्त-ए-लोट डेजर्ट में हो। ये इस दुनिया की सबसे गर्म जगह है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लिक्विड बचाना शुरू कर देता। इंसान की बॉडी में 3 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो तुम्हारी बॉडी हर घंटे 3 लीटर फ्लूइड निकालेगी। तो तुम्हारी बॉडी में जितना भी सॉल्ट है वो उन लिक्विड्स के साथ बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे लिम्स में स्पेसम्स होने लगेंगे। आर्नोल्ड, वहां मत कूदो, वो तुम्हारा वहम है। लगता है कभी कभी तुम्हारी बेवकूफी से कुछ अच्छा हो ही जाता है। आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियाडानो ब्रूनो ने साबित किया कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे।
बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। ये पुराने कैथोलिक्स बहुत जंगली हैं। उन्हें हर चीज पर विश्वास। आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरफ से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। जब वो आराम से सो रहा होता है तो मुझे उसे उठाना अच्छा लगता है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तुमने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो
तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड।